चलो ओके, आई एम ऑडिबल। आज विजिबल नहीं होंगे बिकॉज आज हम लोग करेंगे एडवांस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग। एज यू कैन सी एडवांस बूस्टर ऑर्गेनिक के लिए लेके आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, मैं इंक निकाल लेता हूँ। हाँ ये देखो, ठीक है ना। दिस इज एडवांस बूस्टर फॉर ऑर्गेनिक। ये जेई लिखा हुआ है सिर्फ, बट ये जेई के लिए भी रिलेवेंट है और साथ ही साथ आपका नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। स्पेशली 2027, 28 और 29 के एस्पिरेंट्स के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं ये एडवांस बूस्टर। एज यू कैन सी, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है, हमने डिकार्बोक्सिलेशन के ऊपर डिटेल में बात की है, सो वो भी आप लोग देख सकते हो। इसको बढ़िया तरीके से लिख देते हैं। ओके, अच्छा चलो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के रूल बड़े सिंपल से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आज के क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया लेवल है, हमारे बाकी क्वेश्चन सेशन से भी ऊपर का लेवल है आज। और आज हम लोग डीपर डाइव में जाने वाले हैं। ठीक है, हम लोग डीपर कंसेप्ट में जाएंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन डिटेल होगी, सुपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। और आज का जो कट ऑफ है वो आप 30% मान के चलो। अगर आपसे 30% क्वेश्चन बन जाते तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं बनते हैं तो क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ो और कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग वो बढ़िया तरीके से देखो। ठीक है, टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चंस है, हम लोग 9 क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। एज यू कैन सी 9 क्वेश्चंस यहाँ पर है ना। चलो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। और चैनल पे नए हो तो पहले तो यार अभी जाके सब्सक्राइब करो, है ना, और लाइक करके अटेंडेंस डाल दो। ठीक है, लाइक करो और अटेंडेंस डाल दो कि आपने ये क्लास की है। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं इसके बारे में। चलो, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। रूल्स बड़े सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको कहा 30% कट ऑफ है। मतलब मिनिमम आपको 30% करना है। और साथ ही साथ अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके फिर आप वापस आ सकते हो और इसको देख सकते हो कि आपका आंसर सही हुआ है नहीं। हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग एकदम डीप कंसेप्ट में, कोर कंसेप्ट में जाएंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है एक स्टेम लाइक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल करेक्ट टाइप। ठीक है, ये मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो, इसको ट्राई करो। एमजी डाई ईथर है, मतलब एमजी ईथर है, फिर इथिलीन ऑक्साइड है, एसिडिफिकेशन किया गया है, PbR3 है। सारे के सारे रिएजेंट्स हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करें, सॉल्विंग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है कि एमजी ईथर दिया गया है। एमजी ईथर मतलब आपको पता है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बनेगा, है ना, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बनने वाला है। ओके, सो यहाँ से आपका बन गया ग्रिग्नार्ड, बना दीजिए। यहाँ से आपको बन गया MgBr। ओके, MgBr आ गया। अब इथिलीन ऑक्साइड लिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो इपॉक्साइड दिया गया है। यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर के अटैक मारेगा, इसको खोल देगा। ठीक है, फिर एसिडिफिकेशन किया गया है, यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर मैं आपको बार बार बोलूँगा कि आप कार्बन नंबर को गलत मत लिखना। यहाँ पर आ गया OH, डायरेक्टली OH लिख दिया बिकॉज एसिडिफिकेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट बोला गया है PbR3 दिया गया। PbR3 क्या करता है? PbR3 बेसिकली हेलोजिनेशन करता है। PCl3, PbR3, PCl5 ये सब क्या करते हैं? हेलोजिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर PbR3 दिया गया है तो OH क्या होगा? दिस इज PbR3। यहाँ से PbR3 दिया तो OH अपना Br हो जाएगा, OH अपना Br हो जाएगा। तो एज यू कैन सी OH अपना Br हो जाएगा इस तरीके से। OH अपना Br हो जाएगा इस तरीके से। आगे देखिए बात करते हैं, NaCN दिया गया है। NaCN दिया गया है, यानी यहाँ पर क्या होने वाला है? SN2 रिएक्शन होने वाली है ना, SN2 रिएक्शंस होने वाली है। तो चलो CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से अटैक हो सकता है। तो अटैक इसने कर दिया और यहाँ पर हो गया आपका ऐसा CN, है ना, CN यहाँ से बन गया। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं कि
H2SO4 H2O हीट, यानी प्लेन आपका हाइड्रोलिसिस किया गया है। दिस इज नथिंग बट हाइड्रोलिसिस। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग ऑप्शंस पर चलेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस करोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं किया गया। अगर पार्शियल करते तो यहाँ पर CONH2 यानी एमाइड का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता। बट क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया गया है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनने वाला है। इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिखते हैं, ऐसा बनने वाला है ना। देखो यहाँ पर आ गया COOH, ठीक है। एग्री करते हो आप। अब क्या दिया गया, एनहाइड्रस HF दिया गया, यानी आपको यहाँ पर क्लियरली दिखना चाहिए, सो थोड़ा सा इसको खोल के लिखते हैं। क्लियरली दिखना चाहिए, ये जो HF इसको प्रोटोनेटेड कर देगा, OH2 प्लस हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक साइक्लाइजेशन पॉसिबल है, तो कर दो साइक्लाइजेशन। बेंजीन अटैक कर देगा, इसको हटा देगा और साइक्लाइजेशन हो गया, साइक्लाइजेशन हो गई इस तरीके से। सो ऐसे हमारा प्रोडक्ट आया। तो यहाँ तक क्या है हमारा ऑप्शन, यहाँ पर बी आया है ना, यहाँ पर बी आया है। अब आगे चलते हैं। H2Ni दिया गया है, यानी हाइड्रोजनेशन किया गया है, H2 निकल हाइड्रोजनेशन किया गया है। हाइड्रोजनेशन करने से क्या होगा, यहाँ पर ये CHOH बन जाएगा, ओके, ये CHOH बन जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन को कुछ नहीं होगा, बिकॉज बेंजीन को अगर आपको साइक्लोहेक्सेन में बदलना है तो आपको कंडीशंस वाइल्ड रखने पड़ेंगे, आपको वाइल्ड कंडीशन पे जाना पड़ेगा। H2PT सॉरी H2Ni अगर आप देते हो, H2Ni के साथ आपको बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर भी देना पड़ेगा, तब जाके ये रिड्यूस होगा, ठीक है, तब जाके ये रिड्यूस होगा। समझ में आया आप सबको। अगर आप रेनी निकल यूज़ करते हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही ये रिड्यूस हो जाएगा, बेंजीन को भी रिड्यूस कर देगा। रेनी निकल क्या है, रेनी निकल इज़ नथिंग बट निकल एल्यूमिनियम एलॉयड डाइजेस्टेड इन NaOH। समझ में आ गया आपको। चलो आगे चलते हैं। अब H2SO4 वार्म किया गया, H2SO4 वार्म, अच्छा यहाँ पर तो वही सेम लिख दिया क्या, रुको 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 रुको, माई बैड, यहाँ पर OH होगा ना, CHOH। चलो अब H2SO4 वार्म किया गया। H2SO4 वार्म करने से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। आपको पता है यहाँ पर वाटर निकालना है, वाटर एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, वाटर एलिमिनेशन होगा, ये OH2 प्लस बनेगा, वाटर एलिमिनेट होगा। वाटर एलिमिनेशन होने के बाद यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर सा कंपाउंड आपको नज़र आएगा, एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, दिस इज़ कॉल्ड इंडीन। इंडीन बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको, है ना। देख लीजिए पूरा का पूरा रिएक्शन, आप देख ही सकते हो पूरा का पूरा रिएक्शन। आज मैंने कहा ही है कि डीप में जाएगा, ये बहुत डीप में जाने वाला है आज का वीडियो, ठीक है। अगर 2 घंटे 2.5 घंटे की बन रही है तो बनने दो, बट डीप में चलते हैं चलो, बिकॉज हमारे चैनल पर ऐसे कुछ वीडियोस होने चाहिए जहाँ पर एकदम प्रॉपर एडवांस चीज़ें हम प्रोवाइड करें, ठीक है। अब कब तक आप एसिडिटी और बेसिसिटी को कंपेयर करते रहोगे, ऐसे चीज़ें भी तो आपको करने चाहिए जो कि आपके माइंड को टॉगल अप करेंगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है कि C इज़ एन एरोमेटिक प्रोडक्ट, ओके, C इज़ मोर एसिडिक देन साइक्लोपेंटाडाइन। अच्छा एक एक करके आते हैं। तो C, ये हमारा C प्रोडक्ट है, तो C इज़ एन एरोमेटिक प्रोडक्ट। थोड़ा सा इंक चेंज करते हैं, अच्छा इंडीन एक एरोमेटिक प्रोडक्ट है या नहीं। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ यहाँ पर, देखो। अगर मैं बात करूँ साइक्लोपेंटाडाइन की, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, दिस इज कॉल्ड फ्लोरीन, तो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको दो क्लार्स रिंग देखने को मिलने वाले। क्लार्स रिंग का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर हमने GOC के DPPs में हमने करा रखा है क्लार्स रिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो क्लार्स रिंग का जो कंसेप्ट है, यहाँ पर आप अगर लगाओगे तो यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर आपको नजर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर भी एरोमेटिक कैरेक्टर नज़र आएगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये एरोमेटिक तो है नहीं, बट अगर आप यहाँ से इसको माइनस कर देते हो, यानी इसका कंजुगेट बेस लेते हो, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन बनाते हो,
साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन बनाते हो। अच्छे तरीके से मेरी हर एक वर्ड को सुनो। अगर आप साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन बनाते हो तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एक हक्कल कोड है। कैन यू अंडरस्टैंड? ये एक हक्कल कोड है जो कि क्वासी एरोमेटिक इन नेचर है। समझ में आया? क्वासी एरोमेटिक इन नेचर है। तो हाँ, सी इज एन एरोमेटिक प्रोडक्ट। यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर है तो ए करेक्ट आंसर हो गया हमारा। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको भी इंक चेंज कर देते हैं यार। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। सी इज मोर एसिडिक देन साइक्लोपेंटाडाइन। आइए बात करते हैं इसके ऊपर। तो सी इज मोर एसिडिक देन साइक्लोपेंटाडाइन। देखिए साइक्लोपेंटाडाइन के केस में ना एक्चुअली होता क्या, अगर आप साइक्लोपेंटाडाइन का पीके वैल्यू देखोगे, सो दिस पीके इज ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 15। अगर आप टू बी प्रिसाइज, ये एक्चुअली होता है 14.7 के आसपास, बट हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 15 भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, दिस इज कॉल्ड फ्लोरीन। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का पीके जो होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 22 होता है। 22 होता है। और इंडीन का जो पीके है, अगर आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो यार, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 या फिर 20.8 ऐसा होता है। ठीक है। तो यहाँ से पीके वैल्यू से बिल्कुल क्लियर है कि ये साइक्लोपेंटाडाइन से तो ज़्यादा एसिडिक नहीं हो सकता, बिकॉज पीके जिसका जितना कम है वो उतना ज़्यादा एसिडिक है। ये तो हमको पता है, जिसका पीके जितना कम वो उतना ज़्यादा एसिडिक। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आता होगा कि इंडीन इज नॉट मोर एसिडिक देन साइक्लोपेंटाडाइन। इसके और भी बहुत सारे रीजंस है, और भी बहुत सारे रीजंस है। सो लेट्स डीप डाइव, इसको थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। देखो यहाँ पर ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एक हक्कल कोर, इंडिविजुअल हक्कल कोर आपको नजर आता होगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पर एनायन लोगे, या फिर अगर आप यहाँ पर एनायन लोगे, तो यहाँ पर इंडिविजुअल हक्कल कोर नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल हक्कल कोर नहीं है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप यहाँ पे रेजोनेंस देखोगे तो रेजोनेंस बढ़िया, अच्छा खासा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर एज सच कोई प्रॉब्लम हमको नहीं नजर आ रही है। बट यहाँ पर देखो, जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, आप इसका कोई भी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको नज़र आएगा, तो आपको क्या नज़र आएगा? तो आपको नज़र आएगा कि आपकी जो बेंजीन रिंग है, यानी जो क्लार्स रिंग है, वो क्लार्स रिंग वैनिश होती हुई नजर आएगी। ध्यान से देखना, मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जस्ट एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर ऐसा कुछ आने वाला है, और ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर एक और है, ये हमने इसको छेड़छाड़ इसके साथ नहीं की है। तो यहाँ पे देखो कि एक जो क्लार्स रिंग है वो वैनिश हो गया। ठीक है। अब क्लार्स रिंग क्या करता है? क्लार्स रिंग बेसिकली करता क्या है? क्लार्स रिंग एरोमेटिसिटी प्रोवाइड करता है, जो कि कंपाउंड्स को स्टेबिलिटी देता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। अगर क्लार्स रिंग वैनिश हो रहा है तो वो कंपाउंड अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। समझ में आया? यानी क्लार्स रिंग अगर वैनिश हो रहा है तो वो हमारे लिए एक खतरे की घंटी मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखो दो दो क्लार्स रिंग, क्योंकि ये माइनस दूसरी तरफ भी रेजो कर सकता है, तो यहाँ पर दो दो क्लार्स रिंग हैम्पर हो रहे हैं, और यहाँ पर एक क्लार रिंग हैम्पर हो रही है। दिस इज द रीज़न कि यहाँ पर पीके 20 होता है, यहाँ पर पीके 15 है, और यहाँ पर पीके 22 है। समझ में आया आप सबको? समझ में आया? ये उन बच्चों को ही समझ में आएगा जिनके अंदर आग है, जिनके अंदर भूख है कुछ करके दिखाने की। ठीक है, सबके लिए है नहीं ये सारी चीज़ें। बहुत बच्चे तो ऐसे लॉन्ग वीडियोस देखते ही छोड़ देते हैं। आजकल के बच्चों को आदत पड़ गई है कि वो फास्ट और शॉर्ट में, जितना हो सके आप उनको शॉर्ट में समझा दो तो उनका काम बन जाएगा। सो बी इज़ द रॉन्ग आंसर, बिकॉज सी इज़ नॉट मोर एसिडिक, इट्स लेस एसिडिक है ना, ये लेस एसिडिक है। आइए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सी इज़ मोर एसिडिक देन एसिटिलीन। अब देखो यहाँ पर ना खेल हो गया। अगर आप एसिटिलीन की बात करो, दिस इज एसिटिलीन है ना, दिस इज एसिटिलीन। कोई भी एल्काइन या फिर कोई भी टर्मिनल एल्काइन, इनका जो पीके वैल्यू होता है, अगर आपको पीके वैल्यू का नॉलेज नहीं है ना तो बड़े फंसोगे आप। अगर आप कंपेरेटिव के एस्पिरेंट और पीके का नॉलेज नहीं है तो बहुत फंसोगे। इसका पीके अप्रॉक्सीमेटली 25 के अराउंड आता है, आप चाहो तो गूगल कर लो। ठीक है, अगर आपको कोई भी यहाँ पर कोई भी सस्पिशियस चीज़ लगे तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, यू हैव फ्री विल।
ओके, तो ये इसका पीके 25 के अराउंड आता है, ठीक है, इसका पीके 25 के अराउंड, और इंडीन जो हमारा सी प्रोडक्ट बना है उसका पीके 20 के अराउंड आता है। तो क्लियर कट बात है यार कि सी इज मोर एसिडिक देन एसिटिलीन। सी इवॉल्व्स CO2 गैस विद ब्रिस्क। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, NaHCO3 के साथ वही CO2 तैयार करता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा खासा एसिड अगर आपका होगा, यानी अच्छा खासा वो अगर प्रोटॉन दे पाएगा, तभी जाके आपका CO2 आएगा। लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक सल्फोनिक एसिड, ऐसे जो एसिड्स होते हैं, ये जो एसिड्स होते हैं, ये बहुत बढ़िया तरीके से CO2 देते हैं, ठीक है, ये बहुत बढ़िया तरीके से CO2 देते हैं। तो ये भी यहाँ पर भी ये फेल हो जाता है, तो इसको भी हम लोग काट देते हैं। तो आंसर होता है हमारा A एंड C आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है AC। किन किन बच्चों के AC आए कमेंट्स में बता देना यार, कमेंट्स में बता देना। अगर आप कोई और आंसर अगर आपने किया है तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है उस आंसर के रिगार्डिंग वो भी आप देना, ठीक है, वो भी आप देना, ठीक है। हम सेशंस के बाद हर एक सेशन के बाद कमेंट्स में आप ज़रूर से चेक करना, कमेंट्स में हमने पिन कमेंट में हम लोग इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। सो आपको हेल्प हो जाएगी आपके फर्दर सॉल्विंग के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, ट्राई कीजिए इसको। इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन की लेंथ मत देखिए, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, इसके लॉजिक के पीछे ज़्यादा भागिए, ठीक है, इसके लॉजिक के पीछे ज़्यादा भागिए। चलिए, किया ट्राई, ट्राई किया। जिन्होंने वीडियो पॉज करके भी ट्राई किया है उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि बढ़िया बात है यार। अगर तुमने ट्राई किया है तो ये तुम्हारा खुद का क्रेडिट है। अगर तुम खुद से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो तो एक कॉन्फिडेंस तुमको मिलने वाला है, बिकॉज ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आपको कंपाउंड दिया गया है ना, ये पिपरिडीन से डिराइव किया गया है। दिस इज डिराइव फ्रॉम पिपरिडीन। ये तो पहले क्लियर हो जाओगे। अब पिपरिडीन क्या है, अगर तुमको नहीं पता कि पिपरिडीन क्या है, दिस इज कॉल्ड पिपरिडीन। ओके, दिस इज कॉल्ड पिपरिडीन। तो ये पिपरिडीन का एक डेरिवेटिव है, ये पिपरिडीन का एक डेरिवेटिव है। पिपरिडीन कहाँ पर यूज़ होता है, अगर आप बहुत बढ़िया जगह से पढ़ते हो या फिर अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो तो आपको टेम्पो के बारे में पता होगा, ठीक है, टेम्पो के बारे में पता होगा। टेम्पो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वहाँ पर पिपरिडीन 1-ऑक्सी यूज़ होता है, ठीक है, पिपरिडीन 1-ऑक्सी यूज़ होता है। ओके, सो टेम्पो के बारे में कभी और बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पर अगर टेम्पो के बारे में बात करें तो यही अकेला ही 1.5 घंटे की क्लास ले लेगा, तो उसके ऊपर नहीं जाते। फिलहाल अभी हम लोग इसके ऊपर ही रहते हैं। तो अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया है। फर्स्ट स्टेप में आपको दिया गया है ETOH और H2SO4 कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट H2SO4 दिया गया है। यानी यहाँ पर क्या है, ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है ना, ACR है, और क्लियरली दिख रहा है एक एसिड है, एक अल्कोहल है, एसिड का और यहाँ पर H2SO4 यानी प्रोटिक मीडियम है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एस्टरीफिकेशन है भाई, सिर्फ और सिर्फ एस्टरीफिकेशन ही है। सो यहाँ से हो जाएगा आपका एस्टरीफिकेशन। हम लोग एस्टरीफिकेशन करा देते हैं, सिंपली एस्टरीफिकेशन कराएंगे। यहाँ पे हो गया N, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OET, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आएगा OET, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, मानते हो, यहाँ पर ऐसा आया, ठीक है। आगे चलो, बोला गया ETONA हीट। अब यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, बच्चे ना यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। यहाँ पर मैंने कार्बन, अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक कार्बन मैंने कम डाल दिया है, सॉरी, आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। यहाँ पर एक कार्बन कम आ गया है, इसको ठीक कर लेना। ओके, यहाँ पर आएगा OET। अब यहाँ पर बच्चे गड़बड़ गड़बड़ क्या करते हैं, वो यहाँ से हाइड्रोजन को, अब देखो दो दो जगह से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो, एक तो यहाँ से निकाल सकते हो, एक यहाँ से निकाल सकते हो। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कराते हैं, जिससे कि यहाँ पे माइनस आता है। अब यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप कोई भी एनायन बना रहे हो, कोई भी कैटायन बना रहे हो, कोई भी एनायन बना रहे हो, कोई भी कैटायन बना रहे हो, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वो एनायन या कैटायन स्टेबल बनना चाहिए। जो भी कैटायन एनायन बना रहे हो वो स्टेबल बनना चाहिए,
ठीक है, वो स्टेबल बनना चाहिए। अगर वो स्टेबल ही नहीं है तो आप बना के क्या करोगे। तो यहाँ पर देखो क्या स्टेबल हो रहा है, देखो यहाँ पर अगर माइनस आएगा तो ये जो लोन पेयर है ये माइनस यहाँ से तो रेजो में जा सकता है, बढ़िया है। बट यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है, नाइट्रो अपना लोन पेयर भी तो यहाँ पर दे सकता है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर ना ये माइनस अनस्टेबल हो जाएगा या फिर डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से तो हम लोग प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट नहीं कराने वाले, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं इस केस को, बिकॉज यहाँ से हमारा प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन बढ़िया नहीं होगा। तो ओ ई टी माइनस क्या करेगा, ओ ई टी माइनस यहाँ से पकड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया एक नेम रिएक्शन है। जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक आप कमेंट्स में लिख लीजिए यार, ये कौन सा नेम रिएक्शन है, आप कमेंट्स में लिख दो इसको, मुझे देख के बहुत खुशी होगी ये कौन सा नेम रिएक्शन है। ओके, यहाँ से आ गया ओ ई टी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से माइनस, ये माइनस यहाँ पर रेजो कर सकता है, यानी ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, बढ़िया है। अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ ऐसे आएगा, यहाँ से ओ ई टी को हटा देगा। दिस रिएक्शन, ये जो अभी मैंने किया, इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइकमैन कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, डाइकमैन कंडेंसेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डाइकमैन कंडेंसेशन। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रिएक्शन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश। मैं यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा इसको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, स्पेस की थोड़ी सी तंगी है, आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो डाइकमैन कंडेंसेशन यहाँ पर हो रही है। आइए आगे चलते हैं। तो डाइकमैन कंडेंसेशन यहाँ पर हुई, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बना वो हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब प्रोडक्ट लिखने का तरीका ध्यान से देखना, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखने का तरीका बड़ा मैटर करता है, ठीक है। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आया, यहाँ पर सी ओ ई टी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। एग्री करते हो, ऐसा आया, वो ऐसा आया ना भाई। अब क्या किया गया है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेकेज होगा, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस आपने कर दिया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया आपने, यहाँ पर आया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ना अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिकॉज ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड की तरह लिखते हैं, तो ईजी रहेगा हमारे एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर हो गया एन, यहाँ पर हो गया एन, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया कुछ इस तरीके का, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ। और हमने क्योंकि एसिडिफिकेशन कर दिया है, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा COOH। अब क्या किया गया है, हीट भी किया गया है, यहाँ पे देखो ये हीट भी तो किया गया है। सो आपको पता है, अगर आपने नहीं देखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने डिकार्बोक्सिलेशन का वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके उसको चेकआउट करो। रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ जी रिकॉर्ड हो रहा है, 23 मिनट का रिकॉर्ड हो गया, बढ़िया बात है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके देखो यार, अभी जाके देखो, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ आप मिस कर रहे हो। सो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, ये अल्फ़ा, ये बीटा, बीटा कीटो एसिड है। जब बीटा कीटो एसिड होगा, उसको हीट करोगे तो डिकार्बोक्सिलेशन तो होनी है भाई। क्यों होती है, ये तो हमने बात की है, 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ऐसे आया, ऐसा आया, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आया। एग्री करते हो। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे यहाँ पर है, हाँ, हाइड्रोजन दिया गया है, हाइड्रोजन और KOH और हीट। ये क्या है हमारा, दिस इज़ नथिंग बट वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है, आपका ये जो डबल बॉन्ड हुआ है कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप आपका बदल जाएगा वुल्फ किश्नर के बाद एक स्केलेटन में, एक प्लेन स्केलेटन में बदल जाएगा ऐसे, ठीक है, CH2 में बदल जाता है ना। आइए, सो ये जो हमारा कंपाउंड बना, दिस इज नथिंग बट क्विनोक्लिडीन, क्विनोक्लिडीन। तो ये क्विनोक्लिडीन आपका बना, विच इज़ अ कॉम्पैक्ट बेस्ड, ये कॉम्पैक्ट बेस है। इट इज़ मोर बेसिक देन डैप्को, ठीक है, इट इज़ मोर बेसिक देन डैप्को, इट इज़ मोर बेसिक देन TEA, ट्राइथाइलमीन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी फ्लिपिंग या फिर एमीन इन्वर्जन नहीं होती है, कॉम्पैक्ट बेस है ये, ठीक है। तो चलो, ये अपना P मेजर प्रोडक्ट बना, ये अपना मेजर प्रोडक्ट P बना है। चलो, अब P के साथ रिएक्ट किया है, देखो 3 बार
CH3I और AgOH के साथ रिएक्शन किया गया, यानी यहाँ पर हर एक बार क्या हुआ है, HEM है ना, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन, HEM हुआ है ना। तो हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन और एलिमिनेशन मैं एक बार दिखाऊंगा आपको और फिर मैं रैपिडली इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ पर, एक बार मैं स्टेप दिखा देता हूँ, उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो ये CH3 है, यहाँ पर आई है, यहाँ पे लोन पेयर आया इसका नाइट्रो का, यहाँ पर इसने अटैक मारा, इसको हटाया, ये N आया, यहाँ पर एक मिथाइल, और यहाँ पर ऐसे 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 ये कुछ इस तरीके से आया, और नाइट्रो के 4 हाथ यानी एक पॉजिटिव भी आएगा। अब कोई भी बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को लो, AgOH से OH माइनस आएगा, इसको पकड़ेगा और यहाँ से इसको हटाएगा, ठीक है। समझ में आया आप सबको, समझ में आया ना ये स्टेप। तो चलो यहाँ से डबल बॉन्ड आया और यहाँ से आएगा N, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसा आया। अब फिर हम लोग 2 बार करते हैं, 2 बार फिर से अगर आप करोगे सो ऐसे आएगा ना, कुछ ऐसा कुछ आने वाला है, और साथ ही साथ आपको NMe3 भी बनता हुआ नजर आएगा, ट्राई मिथाइल अमीन, ठीक है, ठीक है। समझ में आया आप सबको। दिस इज हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन, HEME। ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है यार, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, आपको हर एक इंडियन ऑथर में मिल जाएगा, चाहे आप हिमांशु पांडे लगाते हो या फिर अगर आप जो MS चौहान की बुक आती है वो अगर आप करते हो, तो हर एक बुक में आपको मिल जाएगी HEME का एक अलग से सेक्शन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। तो ये जो आपका बना है ना, दिस इज नथिंग बट अ कार्बन एसिड, ये कार्बन एसिड है, ये एक टिपिकल कार्बन एसिड है जिसका पीके बहुत ज़्यादा होता है, 43-44 के रेंज में चला जाता है इसका पीके, ठीक है। तो ये कुछ बढ़िया एसिड नहीं है, बट एक कार्बन एसिड की तरह हम लोग इसको मान सकते हैं, ये कार्बन एसिड है, बेसिक नेचर का तो ये है नहीं, ये बेसिक नेचर का है नहीं, ये कार्बन एसिड है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। अब हमारा S भी हमको मिल चुका है और P भी हमको मिल चुका है, तो ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन पर आते हैं। बोला जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आओ, ये मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो एज और आर लिखा है। बोथ P एंड S आर मोर बेसिक देन एनिलीन इटसेल्फ, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो एनिलीन से ज़्यादा बेसिक ये तो है, ये कहाँ पे गया, हाँ, ये जो क्विनोक्लिडीन अपना P बना है ना, ये P एनिलीन से ज़्यादा बेसिक है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पैक्ट बेस। और यहाँ पर देखो मिथाइल्स का प्लस आई इफेक्ट बहुत दमदार तरीके से लग रहा है, प्लस आई प्लस एच से ये बिल्कुल सैचुरेटेड हो गया है, इस वजह से ये बहुत बढ़िया बेसिक होता है, कॉम्पैक्ट बेस है ये, इट इज़ अ कॉम्पैक्ट बेस, ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी फ्लिपिंग यहाँ पर नहीं दिखती है, ठीक है। सो ये एनिलीन से ज़्यादा बेसिक है, बट कार्बन एसिड्स ज़्यादा बेसिक नहीं होती, ये लेस बेसिक होते हैं एनिलीन से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सिर्फ ये देता कि P इज़ मोर बेसिक तो हो जाता, बट यहाँ पर S सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट बोला गया है P को अगर आप H2O2 के साथ हीट करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज करेगा। अब व्हाट इज P? अच्छा P, अब P जो हमारा है, ये जो हमारा P है, इसको अगर आप H2O2 के साथ ट्रीट करोगे तो H2O2 के साथ जो ट्रीट करने पर होता है, देखो पराऑक्साइड के साथ अगर आप कोई भी रिएक्शन कराते हो, तो पराऑक्साइड के साथ आपको क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, या तो बायर विनेगर ऑक्सीडेशन हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है इपॉक्सीडेशन, और एक काम कर सकता है, ये क्या कर सकता है, अगर लोन पेयर वाला कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में या सबस्ट्रेट में, लोन पेयर वाला कोई हेटेरोएटम मौजूद है, तो उस हेटेरोएटम को यह ऑक्सीडाइज कर सकता है, और यहाँ पर एन एमिनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन ये करता है। मैं इंक चेंज करता हूँ, इसको इंक को चेंज करते हैं, आ जाओ। तो एन एमिनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ से O माइनस, यहाँ से N प्लस, जो कि ध्यान से सुनना, अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। अब यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से ये जो बीटा वाला हाइड्रोजन है ना,
ये ओ माइनस इस बीटा वाले हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेता है। अब कैप्चर करने से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर देगा, यहाँ से ही खुल जाएगा, जिससे कि आपको एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड नज़र आता वो नज़र आएगा। अब देखो यहाँ पे 6 मेंबर वाला कंपाउंड है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? अच्छा चलो ऐसे ही लिखते हैं, पहले ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से बन गया OH, और यहाँ से ये जैसा था वैसा ही रहेगा। हाँ, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन रहा है। अगर आप चाहोगे इसको, अगर आप नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। हाँ जी, कुछ इस तरीके का आएगा। तो देखो पिपरिडीन 1 ऑक्सी टाइप का कंपाउंड आपको नज़र आता है ना। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो हाँ जी हाँ, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर सकता है, बिकॉज ब्रोमीन वाटर अनसैचुरेशन का एक टेस्ट है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स का एक टेस्ट है। तो हाँ ये सही बात है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, पी एक करेक्ट आंसर है। और क्या बोला गया है, और बोला गया है कि अपॉन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आप करोगे, अच्छा, एस अपॉन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड लेस बेसिक देन एसिटामाइड। एसिटामाइड अमाइड से लेस बेसिक, देखो अमाइड्स ज़्यादा बेसिक होते ही नहीं है, अमाइड्स बहुत बहुत गंदे बेस होते हैं। तो अगर आप इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हो ना, तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक तो आपको मिलेगा HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा आपको जो मिलेगा दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ से CHO, यहाँ से CHO, और यहाँ से भी CHO। मैं क्वेश्चन के अंदर गुजरा हूँ, बट यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जिस तरीके का कंपाउंड नज़र आएगा, ठीक है, इस तरीके का कुछ कंपाउंड आपको नज़र आएगा। सो जी नहीं, ये बेसिक तो नहीं है, ये बेसिक नहीं है, बेसिक ये एसिडिक ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है, ये एसिडिक ज़्यादा होगा। तो लेस बेसिक का कोई मतलब यहाँ पर बनता नहीं है, ये लेस बेसिक का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है, बिकॉज एमाइड्स जो है ना, एसिटामाइड्स, एमाइड्स बहुत ही गंदे बेस होते हैं, बहुत गंदे बेस होते हैं। सो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। अच्छा, देयर इज़ अ रैपिड फ्लिपिंग इन पी, पी हमारा था क्या, पी था हमारा क्विनोक्लिडीन। मैंने बार बार बोला है, मैंने 3 4 बार बोला है कि क्विनोक्लिडीन ना, क्विनोक्लिडीन कोई भी फ्लिपिंग नहीं देता, ये कॉम्पैक्ट बेस है। तो फ्लिपिंग कहाँ पे होती है, फ्लिपिंग बेसिकली ट्राइथालेमीन में होती है, बट इसमें नहीं होगी, ठीक है, इसमें नहीं होने वाली है, इसमें नहीं होने वाली है। सो ये हमारा गलत आंसर है। और क्या बोल रहा है, पी और एस दोनों ही हमारे हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। भैया ये तो जाहिर सी बात है, ये तो ज़रा सर झूठ है। पी हमारा, ना तो पी हमारा, ये जो पी है ना, तो पी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, और ना ही एस जो हमारा बनाता है, एस कहाँ पे है भाई, ये हमारा एस है ना, और ना ही एस जो हमारा बनाता वो एरोमेटिक है। तो कोई भी एरोमेटिक नहीं है भाई, कोई भी एरोमेटिक है ही नहीं, समझे क्या। सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सो ओनली वन इज करेक्ट, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। समझ में आया आप सबको। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया था। इस क्वेश्चन को रेट करेंगे हम लोग 4.9 आउट ऑफ 5, ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, 4.9 आउट ऑफ 5, बहुत एकदम मस्त क्वेश्चन था। आइए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इसके ऊपर बात करते हैं। चलो ट्राई करो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ, तब तक आप ट्राई करो। अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना, नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लेना, वीडियो को रिवाइंड करके देख के फिर से लिख लेना, ठीक है। बट यहाँ पे स्पेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो आओ बात करते हैं इसके ऊपर। देख लो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ डी, डी का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है हमको, डी यू निकालना है, बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमको निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, करें चलो। फर्स्ट में क्या दिया गया, PTA से पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। अगर तुमको नहीं पता तो देख लो, यहाँ पर है ये पैरा पोजीशन पे टोलुइन और SO3H, दिस इज पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। तो ये एक एसिड है, यानी ये क्या करेगा, इसको प्रोटोनेटेड करेगा, ठीक है। अब प्रोटोनेशन अगर हो गया तो बेंजीन क्या करेगा,
बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा और इसको हटा देगा। ठीक है, बढ़िया बात है। फिर अगले स्टेप में इसकी एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी, तो हम लोग डायरेक्टली दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता हुआ नजर आएगा। एक 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी और यहाँ पर OMe, ठीक है, OMe। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूँ, यानी थोड़ा सा मैं इसको बार बार वो कर सकता हूँ, मतलब इसको यहाँ पर ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। आओ इसके ऊपर बात करते हैं। अब क्या किया गया है देखो, अब क्या किया गया है देखो, यहाँ पर बोला गया है, अच्छा एसिडिक एनहाइड्राइड, सॉरी सक्सिनिक एनहाइड्राइड दिया गया, दिस इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड, दिस इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड दिया गया है और यहाँ पर आपको पता है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर इसको पैरा पोजीशन जैम है, इस वजह से, क्योंकि इसका पैरा पोजीशन जैम है, इस वजह से हम लोग ऑर्थो पर ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, ऑर्थो से हम लोग अटैक कराएंगे, तो करा देते हैं अटैक यार, करा देते हैं अटैक। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं, हाँ जी, ऐसे आते हैं, ऐसे यहाँ पर AlCl3, दिस इज AlCl3 माइनस, यहाँ से हो गया प्लस, यहाँ से अटैक मार दिया, इसको हटा दिया, चलो बढ़िया है। आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा 2 बार एरो दे दिया ना, यहाँ पर लिख देते हैं, हमको एंड प्रोडक्ट D का बताना है। सो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, बिकॉज ये क्या है, हमको पता है कि AlCl3 के बाद प्रोटिक वर्कअप ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है, हमको अगर वो नहीं भी देगा तो हम लोग उसको लेके ही चलते हैं। ठीक है, प्रोटिक वर्कअप को लेके हम लोग चलते हैं। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं आगे। अब क्या किया गया है, ZnHgHCl यानी क्लेमेंशन रिडक्शन किया गया है, तो क्लेमेंशन रिडक्शन से क्या होगा, ये CH2 बन जाएगा, है ना, तो ये क्या होगा, ये CH2 में बदल जाएगा। कार्बन नंबर सही रखना, कार्बन नंबर गलती हो गई तो आप लोग कहीं ना कहीं अटक जाओगे यार। SOCl2 दिया गया, SOCl2 क्या करेगा, एसिड से एसिड क्लोराइड बना देगा। आप इसको रीड्स रिएक्शन के साथ गड़बड़ मत करना, ये डार्जेंस प्रोसेस है। रीड्स रिएक्शन में हम लोग SO2Cl2 यूज़ करते हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड यूज़ हो रहा है। तो ये जो बेसिक एग्जांपल्स हैं, बेसिक जो हमारे डिफरेंसेस है, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं यार, यहाँ पर Cl आ गया और यहाँ पर OMe है। अब देखो यहाँ पर AlCl3 दिया गया है, अगेन फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, तो बेंजीन फिर से अटैक करेगा। मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्लोरीन हटेगा तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए, 6 मेंबर्ड की रिंग बनेगी यहाँ से, और यहाँ से OMe आ गया। ठीक है, OMe आ गया। आगे बात करते हैं इसके बारे में, तो MEmGBr और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O भी आएगा। MEmGBr ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करोगे, यहाँ पर अटैक मारेगा, इसको खोल देगा। फिर यहाँ पर एसिडिफिकेशन किया गया, ये भी टूट जाएगा, बढ़िया है। OH यहाँ से कुछ ऐसा आएगा और फिर यहाँ से ऐसा आएगा, OHCl। फिर क्या किया गया, H2SO4 हीट, यानी डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन होने के बाद आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा। अच्छा साइड में दिखाते हैं इसको, चलो साइड में दिखाते हैं, बिकॉज जगह है हमारे पास, तो वाई नॉट। सो डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा यहाँ से, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे आए यहाँ पर OH, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा D प्रोडक्ट बन गया। अरे थोड़ा सा लैग कर रहा है क्या, चलो ये अपना प्रोडक्ट बन गया D, दिस इज द प्रोडक्ट D। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ D हमको कैलकुलेशन करना है, तो DBE कैलकुलेशन करना है। तो गिनो मेरे साथ गिनो, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन के लिए 4
यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए भी एक, तो यहाँ से क्या मिला, 4, एक 5 और एक 6 और एक 7, तो ड्यू अपना आ गया 7। 7 इज़ द करेक्ट आंसर। आया आप सबका 7 आया? अगर आया तो बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप लोग कुछ सीख के गए हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, दो स्कीम दिए गए हैं और पी और ओ हमको फाइंड करने को बोला गया है, पी एंड ओ। और ये कंपाउंड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है यार, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों के दोनों रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिएक्शन है। फर्स्ट जो रिएक्शन है, अगर आपने ऐसा रिएजन नहीं देखा है, सो ये रिएजन बिल्कुल फ्रेश रिएजन हम लोग लेके आए। हालांकि ये CSIR नेट में आ गया है, ये CSIR नेट 2020 में भी आ चुका है। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है इससे। और जाहिर सी बात है, अगर आप कहोगे कि 2026 के लिए रेलिवेंट है या नहीं, मैं तो कहूँगा 2026 से ज़्यादा ये 2027, 28 और 29 के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डैप को बेसिकली सिलेबस के बाहर हम लोग कह नहीं सकते इसको, बिकॉज ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल या फिर एज अ बेस काम करेगा। ठीक है, तो ये चेक करता है कि तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना बढ़िया है। और अगर तुमको क्विनोक्लिडीन दे के क्वेश्चन दे सकता है तो व्हाई नॉट डैप को भी दे सकता है ना। और चलो, तो स्कीम 1 स्कीम 2 दोनों दोनों स्कीम दिए गए। एक में आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया गया है, दूसरे में आपको नेगेटिव लूकास टेस्ट दिया गया है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात है यार। लूकास टेस्ट भी है, आयोडोफॉर्म भी टेस्ट भी है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट आपको चेक हो रही है। चलो करो, इसको सॉल्व करो, शुरू करें, इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डैपको के ऊपर आते हैं। डैपको इज व्हाट इज डैपको? डैपको सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट डैपको वो है 1,4 डायएजो बाईसाइक्लो। ध्यान से सुनना, 1,4 डायएजो बाईसाइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन। तो भैया दिस इज द नेम ऑफ, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ डैपको। ये हमारा डैपको है। ठीक है, ये हमारा डैपको है। अब यहाँ पर देखो, ये 1 पोजीशन में है, ये 4 पोजीशन में, यानी 2 पोजीशंस पे नाइट्रो लगे हुए हैं, इसलिए 1,4 डायजो लिखा हुआ है। और ये बाईसाइक्लो ऑक्टेन है। ठीक है, बाईसाइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन। तो इसी वजह से इसको डैपको नाम दिया गया है। ठीक है, इसको डैपको नाम इसी वजह से दिया गया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। अब डैपको के केस में क्या होता है, ये क्विनोक्लिडीन से अलग होता है थोड़ा सा। क्विनोक्लिडीन का स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले ही हमने ड्रॉ किया था, एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं यार, एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्विनोक्लिडीन है। अब डैपको और क्विनोक्लिडीन एक तरीके के दिखते हैं, बट यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रो है, सॉरी नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ पर देखो अल्फ़ा इफेक्ट काम में आता है। यानी ये अल्फ़ा इफेक्ट क्या करता है, ये अल्फ़ा इफेक्ट इस लोन पेयर को ना हैम्पर करता है, इस लोन पेयर को रिपेल करता है। अल्फ़ा इफेक्ट बेसिकली एडजेसेंट पोजीशन पर अगर दो ऐसे ग्रुप्स रहते हैं जिनका लोन पेयर अवेलेबल है, तो वो दो लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं और उनके ऑर्बिटल्स को मिसअलाइन कर देते हैं, जिस वजह से उनकी बेसिसिटी हैम्पर हो जाती है, जिस वजह से उनकी बेसिसिटी हैम्पर हो जाती है। तो ये जो डैपको है ना, ये लेस बेसिक है, ये लेस बेसिक है। अगर लेस बेसिक होगा तो ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, है ना। ये लेस बेसिक है मतलब मोर न्यूक्लियोफिलिक है। और साथ ही साथ ये एक बहुत ही बढ़िया गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। ये बहुत बढ़िया गुड लिविंग ग्रुप है, हाइपर लिविंग ग्रुप नहीं कह सकते, बट बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है। ठीक है, OTF की तरह या फिर OMS की तरह, OBS की तरह, टोसाइलेट मेसाइलेट बोसाइलेट, इनकी तरह हाइपर लिविंग ग्रुप नहीं है, बट ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। और साथ ही साथ ये एज अ कैटलिस्ट भी काम कर सकता है, ये कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है। सो इसके सारे के सारे वर्क्स मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, अब इसके काम के ऊपर आता है। तो इसकी बेसिसिटी ऑफ कोर्स क्विनोक्लिडीन से कम है, बिकॉज यहाँ पर देख ही सकते हो बेसिसिटी कम है। ठीक है, अल्फा इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी इसकी कम हो जाती है।
तो यहाँ पर डैप्को क्या करेगा, बेसिकली डैप्को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अटैक मारेगा, ठीक है, यहाँ पर अटैक मारेगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बनता है, अब देखो क्या होता है। सो यहाँ से अगर आप आओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर आया O माइनस, यहाँ पर आ गया OET, और यहाँ से ऐसे आया, फिर देखो ऐसे आया, और यहाँ से आया N, तो यहाँ से ऐसे लेके आते हैं, ये एक N आते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा, और यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब क्या करें, अब इसको नीचे उतारो, इसको यहाँ पर घुमाओ। क्यों घुमाएं, बिकॉज ऑक्सीजन से कार्बन एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के ऊपर माइनस अगर आ जाता है तो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, समझे क्या, समझे क्या, ये बहुत डीप है भाई, ये बहुत डीप है। अगर आप कैरोथर्स की बुक पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया गया है, कैरोथर्स की बुक, एक कैम्ब्रिज की बुक है, लियान कोल्डम और डब्लू कैरोथर्स की। तो कैरोथर्स की जो बुक है ना, वो बुक बेसिकली CSI नेट वाले स्टूडेंट्स या फिर जो PhD करते हैं वो वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो अगर आप वो पढ़ रहे हो, या फिर वहाँ पर अगर आप कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखने के लिए पढ़ रहे हो उसको, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यार ये रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे देखो, बिकॉज ये इन्वॉल्व करता है इनोलेट्स के कंसेप्ट को, ये इनोलेट्स के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ पर देखो ऐसे आया, ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब ये माइनस क्या करेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड दिया गया है, तो एसिटाल्डिहाइड के कार्बोनिल पर ये अटैक मारेगा। मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, ये एसिटाल्डिहाइड है, तो यहाँ पर अटैक मारा, इसको घुमा दिया, और फिर ये प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा। तो प्रोटॉन एक्सचेंज के स्टेप को भी हम लोग दिखाएंगे, पहले ये वाला स्टेप देखो, OET यहाँ से आया, डबल बॉन्ड O यहाँ से आया, ऐसे आया N, यहाँ से ऐसे N, एक और ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से आया प्लस, यहाँ से आया CH, यहाँ से आया O माइनस। अब यहाँ से एक H है, अब यहाँ से एक H है, ये यहाँ से इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहाँ पर बॉन्ड दे देगा, तो जिससे क्या होगा, आपको ऐसा कुछ मिलता हुआ नज़र आएगा, है ना। ओ एक और स्टेप दिखाना भूल गया आपको, देखो एक और बार दिखाते हैं, ठीक है, यही स्टेप को एक और बार दिखाते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र ऐसे हुआ, और इसने इस बॉन्ड को यहाँ पर दिया, और ये लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया। मैंने कहा था ना, ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो कभी भी रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के साथ लगा नहीं रहता, वो हमेशा निकल जाता है, निकल लेता है, ठीक है। सो यहाँ से वही चीज़ हुई, तो यहाँ पे देखो OH आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आया, यहाँ पर OET है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो चीज़ बन रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कुछ ऐसी आ रही है, ये अपना प्रोडक्ट आ रहा है भाई। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट OET, ये हमारा प्रोडक्ट बना। समझ में आया आप सबको, तो भाई आई क्या समझ में या नहीं आई, समझ में आया, ठीक है। चलो, तो ये अपना प्रोडक्ट बना, फर्स्ट प्रोडक्ट, देख लो, बढ़िया से देख लो। अब इसके वेरियस मेथड्स भी हो सकते हैं। इसी स्टेप को अगर आप दूसरी तरीके से करोगे, अगर आप यहाँ पर बॉन्ड ना घुमा के यहाँ पर घुमाओगे, तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हटेगा, फिर टॉटोमराइज करोगे तो आपको ये भी हटता हुआ नज़र आएगा। सो ये अपनी अपनी बात है, हालांकि ऐसा करते हुए भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में भी। सो ये अपना प्रोडक्ट बना, और ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म देता है, तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल है, तो ये बिल्कुल देगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ओके, बिकॉज ये आइडोफॉर्म OI माइनस के प्रेजेंस पे ये ऑक्सीडाइज होगा और कीटो में बनेगा, तो कीटो मिथाइल ग्रुप बन जाएगा, कीटो मिथाइल ग्रुप आइडोफॉर्म देते हैं, ठीक है। सो ये आइडोफॉर्म देगा, ज़रूर से देगा। अच्छा, अब स्कीम 2 के बारे में बात करते हैं, स्कीम 2 के बारे में, ठीक है। ये क्या है, ये एक बहुत ही रिएजेंट जो है, बिल्कुल नया टाइप का रिएजेंट आपके सामने आ गया है। दिस इज़ नथिंग बट टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड,
आपने एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, बट यहाँ पर टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड दिया गया है। और जब भी MgBr के साथ कोई और भी मेटल आपको दिया जाए, ठीक है, कोई भी आइसोप्रोपोक्साइड दिया गया है या फिर लेड आइसोप्रोपोक्साइड दिया गया है, लेड एसीटेट दिया गया है, ठीक है, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड दिया गया है, या फिर आपको CuLi दिया गया है, ऐसे केसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमेटलेशन होती है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसमेटलेशन। मैंने कहा ही था कि आज की क्लास बहुत डीप जाने वाली है। आज की क्लास बहुत डीप जाने वाली है, बहुत डीप जाने वाली है। पता नहीं कब ख़त्म करूँगा यार। कुछ क्वेश्चंस अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, एज यू कैन सी। सो चलो करते हैं यार, चलो करते हैं। अगर एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो 2 दिन लगाओ, बट कंप्लीट करो, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुमको यहाँ से। ट्रांसमेटलेशन होगी तो ट्रांसमेटलेशन कैसे होती है यार? ट्रांसमेटलेशन कुछ इस तरीके से होती है, इस प्रकार से होती है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ से कुछ ऐसा आया, दिस इज दिस MgBr, ठीक है। अब यहाँ से टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, OIPR, OIPR, यहाँ से OIPR, और यहाँ से भी OIPR आइसोप्रोपोक्साइड यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो दो पोजीशंस है, यहाँ पर आप एक काम करो, आप इन दोनों को हटा दो और टाइटेनियम को लगा दो। लगा दिया आपने, देखो अगले स्टेप में क्या होगा। ट्रांसमेटलेशन होती कैसी है, देखो ऐसा ऐसा TI लगाया आपने। ओहो, ये TI कैसे लिख दिया मैंने, अच्छा। तो ऐसे हुआ OIPR और OIPR, ठीक है। 2 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपको निकलते हुए नजर आए और आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिला। अब जब आप इसको ऐसे खोलेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, तो आपको ये दिखना चाहिए कि यहाँ पर एक और सबस्ट्रेट दिया गया है, दैट इज दिस, ये है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ओके, दिस इज द सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर ये जो टाइटेनियम यहाँ पर जो आपका घुमा है, घुमा जो है, अब ये ऐसे ऐसे टूटेगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे टूटेगा। अब ये टूटने के बाद यहाँ से ये बॉन्ड करेगा और यहाँ से भी ये बॉन्ड करेगा, यानी यहाँ पर ना होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद ये बॉन्ड करने वाला है। बिकॉज यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव हो चुके हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वही सेम केस होने वाला है। सो फाइनली आपको जो बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। TI, इसको बढ़िया से लिखते हैं, आ जाओ, पहले स्केलेटन ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज BR और यहाँ से आया TI, ठीक है, और OIPR, OIPR, ठीक है, OIPR आया। OIPR आ गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है MECO2ET, यानी एक आपको एस्टर दिया गया है, एक एस्टर आपको प्रोवाइड किया गया है। अब आएगा मज़ा। देखो, एक आपको एस्टर प्रोवाइड किया गया है, यानी CH3C डबल बॉन्ड O, OET दिया गया है, ठीक है, OET दिया गया है। अब क्या होगा, अब जो स्टेप होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से खुल के यहाँ पे अटैक मारेगा, ये बॉन्ड ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठ के ये टाइटेनियम पर अटैक मारेगा, जिससे कि एक देखो 1 2, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, जिससे कि आपको 1 2 3, अरे गलती हो गई, इसको खोलते हैं। देखो 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग आपको बनती हुई नज़र आएगी यहाँ से। तो 5 मेंबर की रिंग बना दो यार। ये थोड़ी सी लंबी जा रही है, बिकॉज ये एक नेम रिएक्शन है एक्चुअली, ये थोड़ी सी लंबी जा रही है। थोड़ा सा इसको संभाल के सॉल्व करो यार, गलती होने के चांसेस यहाँ पर है।
और जाहिर सी बात है ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। ओ आई पी आर, ओ आई पी आर, ओ आई पी आर, ओ आई पी आर दे दिया हमने। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था ऐसा 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 बी आर, ठीक है। और क्या था यहाँ पर था ओ ई टी, और एक में यहाँ से था एम ई, ठीक है, एक यहाँ से था एम ई। अब क्या होगा, अब ये लोन पेयर अंदर आएगा, इस ओ ई टी को हटा देगा, जिससे कि आपको कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा। ओ यहाँ से प्लस आया, डबल बॉन्ड आया, टी आई आया, ओ आई पी आर आया, यहाँ से ओ आई पी आर आया, यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए इसको ऐसे, और यहाँ से बी आर आ गया। बढ़िया बात है, एग्री करते हो? ऐसा आया। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, और यहाँ पर एक मिथाइल भी था ना, ये वाला मिथाइल, ओके। अब क्या होने वाला है, इंक चेंज करके हमको दिखाना पड़ेगा। ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर आएगा, तो ये बॉन्ड ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड ऊपर उठ गया। अब ये बॉन्ड ऊपर उठने के बाद, ये बॉन्ड ऊपर उठने के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर उठने के बाद आपको ये वाला कुछ प्रोडक्ट नज़र आएगा। आफ्टर हाइड्रोलिसिस, अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट बनता हुआ नज़र आएगा। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। यार बाप रे बाप, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। देखो, दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, ओके। सो दिस इज़ कॉल्ड, ये बहुत पॉपुलर नेम रिएक्शन है, एंड दिस इज़ कॉल्ड नथिंग बट, कहाँ लिखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड कुलिन-कोविच रिएक्शन। तो ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कुलिन-कोविच रिएक्शन, ओके। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुलिन-कोविच रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हर एक स्टेप को आपको देखना चाहिए, इस रिएक्शन के हर एक स्टेप को आपको देखना चाहिए, ओके। हाइड्रोलिसिस किया गया था, इसलिए हमने बहुत, अगर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर हो क्या गया, यहाँ पर ये वाला टाइटेनियम वाला ग्रुप कहाँ पे चला गया, तो बेटा हाइड्रोलिसिस किया है हमने, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने की वजह से, जैसे आप ग्रिग्नार्ड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो MgBr प्लस कहाँ पे चला जाता है, वो हट जाता है ना, तो ऐसे ये भी हट गया, ये मेटल वाला ऑर्गेनोमेटेलिक वाला पार्ट ये भी हट गया, ठीक है। और यहाँ पर OH आपको बनता हुआ नज़र आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो P और O हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। सॉल्व कीजिए, इत्मीनान से सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा इंक चेंज कर देते हैं हम लोग। आराम से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, कोई जल्दी नहीं है, आप लोग आराम से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, ओके। PCC दिया गया है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट और CH2Cl2, परसेंटेज इल्ड का क्वेश्चन है, और ये परसेंटेज इल्ड वाले क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। हालांकि यहाँ पर ग्राम्स अगर मांगता तो बहुत बढ़िया होता। आप वैसे भी ओरली भी इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर 10 मोल लिया है इनिशियली तो फाइनली कितने मोल बनेंगे, बट वो हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है यहाँ पर कुछ सीखने का मोटिव है हमारा, ठीक है। तो सीखेंगे हम लोग, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर भी बात करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अच्छा चलो ट्राई किया हम, अब हमारी बारी, चलो। PCC और CH2Cl2, PCC है और CH2Cl2 है, ठीक है। तो PCC के बारे में ना हमको बेसिक क्या नॉलेज है कि ये ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हो क्या, इसका नाम क्या है, इसका एक नाम है, दिस इज कॉल्ड कोरेसुक्स रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड कोरेसुक्स रिएजेंट, ओके। तो कोरेसुक्स रिएजेंट जो है वो क्या करता है, वो एक्चुअली 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलता है, और 3 डिग्री अल्कोहल को कुछ नहीं करता है। बट यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है। सो यहाँ पर क्या होने वाला है, सो उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर एजेंट है जो कि दिखता कुछ ऐसा है, O माइनस,
यहाँ से डबल बॉन्ड O और यहाँ से Cl। तो ये O माइनस अंदर आया, Cl को हटा देगा और यहाँ से आपको CrO3 बनता हुआ नजर आएगा, जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, CrO3 रेड कलर का होता है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको कुछ इस तरीके का एक अल्कोहल दिख रहा होगा। चेयर फॉर्म में लिखा गया है, तो हम भी चेयर फॉर्म में ही लिखते हैं। तो हम भी चेयर फॉर्म में लिखेंगे यार। अरे रे, हाँ अब ठीक है। कहाँ पे दिया गया, अच्छा यहाँ पर दिया गया ना। यहाँ पर आया OH। अब O का जो लोन पेयर है वो यहाँ पर अटैक मारेगा, तो एक यहाँ पर घूम जाएगा। तो क्या होगा, ऐसे कुछ आएगा ना। ध्यान से देखना, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, बिकॉज आप एक बार नज़र हटाओगे तो दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आएगा Cr, यहाँ से डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH, यहाँ से डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये H कहाँ से आया, O माइनस हुआ, तो ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और OH बनाएगा। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना, अब देखो अब स्टेप क्या होगा, अब स्टेप क्या होगा। ये जो अल्कोहल था ये एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल था, तो एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ से देखो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब मैं इंक चेंज करता हूँ। देखो ये बॉन्ड आगे की तरफ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आया, ये बॉन्ड खुल के यहाँ पर गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, दिस इज कॉल्ड 3 STR 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इट इज़ अ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो आप लोग एक वीडियो जाके देख सकते हो, जो कि है हमारे चैनल पर दिया गया, आज से 3 महीने पहले की वीडियो है, बट बहुत ही बढ़िया वीडियो है। इवन AI कांट एक्सप्लेन या फिर AI फेल टू एक्सप्लेन, वो वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर डिटेलली हम लोग इसको एक्सप्लेन किया है, इसके ऊपर हमने आधे घंटे के ऊपर बात भी करी है। तो वहाँ पे जाके आप उसको ज़रूर से देखें, चेकआउट कीजिए, तो आपको पूरा का पूरा ये सिग्मा ट्रॉपी वाला कंसेप्ट आ जाएगा आपके लेवल तक। बिकॉज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है सिग्मा ट्रॉपी के ऊपर। टोटल 7-8 तरीके के सिग्मा ट्रॉपिक होते हैं, सिग्मा ट्रॉपिक रिएजमेंट होते हैं, कोप रिएजमेंट होती है, क्लेसन रिएजमेंट होती है। तो उसके बारे में अगर आपको बात करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, 10-15 घंटे उसके ऊपर ही बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बाद आपको जो प्रोडक्ट बनता हुआ नज़र आता है वो है कुछ ऐसा। अभी भी फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है भाई हमारा, अभी भी फर्स्ट स्टेप ही तो चल रहा है हमारा। यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पर आया और यहाँ पर आ गया O, यहाँ पर Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ से आया OH, है ना भाई, OH आया। अब क्या होगा, अब ये लोन पेयर अंदर की तरफ आएगा, तो ये प्लस होगा तो इसको न्यूट्रल करने के लिए ये भी हट जाएगा, और यहाँ से आपका जो फॉर्मेशन होगा दैट इज़ अ कीटोन। इस तरीके से फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आएगा। सो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, अभी तक फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप वाला प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट स्टेप में हमको क्या मिला, ये मिला, जो कि जिसका यील्ड है 80%। बढ़िया है, यील्ड आप खुद कैलकुलेशन कर लेना, यील्ड में कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, वो इजी है। हम लोग मेनली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। PHCH2 MgBr और ड्राई ईथर, यानी यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर कंजुगेट एडिशन का पॉसिबिलिटी भी है, बट हम लोग कंजुगेट एडिशन नहीं लेंगे, बिकॉज PHCH2 ना ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, ग्रिग्नार्ड एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, आपको पता है, ड्यू टू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ETLI यानी लिथियम वाले जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर ग्रिग्नार्ड वाले जो प्रोडक्ट हैं, ये जो क्या करते हैं ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है, तो ये डायरेक्ट एडिशन करेंगे इस तरीके से, नॉट कंजुगेट। अगर गिलमैन्स होगा, ठीक है, अगर गिलमैन्स रिएजेंट होगा तब वो हो सकता है, तब वो कंजुगेट एडिशन कर सकता है, या फिर माइकल्स रिएक्शन होगा तब कंजुगेट एडिशन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आया, ऐसा आया, और यहाँ से आ गया OH, यहाँ से आ गया PHCH, मतलब CH2PH। अब क्या दिया गया है, अब बोला गया H3O+, H3O+ हमने कर दिया है,
फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीट दिया गया है। अब कॉन्क H2SO4 और हीट अगर आप करोगे, तुम लोग बेसिक केस की तरफ चल रहे हैं, तो बेसिक केस की तरफ अगर आप चलेंगे तो आपको कुछ नज़र आना चाहिए। ये कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है क्या? यहाँ से ऐसे, चाहे आप जिस भी पाथ से जाओ, आप चाहे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक है, अगर आप चाहते तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना सकते थे, हमने यहाँ पर बनाया है। बात वही होने वाली है, बात एक ही होगी, ठीक है, बात एक ही होने वाली है। अब क्या बोला गया है? HOBr दिया गया है। अब HOBr क्या करता है? दिस इज, ये करता क्या है? ये करता क्या है? ये बनाता है ब्रोमोहाइड्रीन। यस, यू हर्ड राइट, ये ब्रोमोहाइड्रीन, ये हेलोहाइड्रीन्स का फॉर्मेशन करता है, तो ये ब्रोमोहाइड्रीन बनाएगा। ब्रोमोहाइड्रीन बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में होता है सिग्मा, सॉरी, नॉट सिग्माट्रोपी यार, सिग्माट्रोपी बोलते बोलते अभ्यास में आ गया है ये। तो ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर NCC बनता है ना, NCC बनता है, ऐसे NCC बन गया, यानी नॉन क्लासिकल कैटायन बना। अब देखो कंजुगेट हम यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर अटैक करके, यहाँ पर अटैक इसने किया, ये बॉन्ड ऊपर गया, ये यहाँ से खुल गया। चाहे आप कंजुगेट करो या फिर डायरेक्ट करो, बात एक ही है, बात एक ही बनेगी आपकी। आपके यहाँ पर कुछ भी स्टीरियो, यहाँ पर स्पेसिफिसिटी कुछ भी नहीं बताई गई है, तो हम लोग कंजुगेट एडिशन ही यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंजुगेट एडिशन अपन ने कर डाली, Br हुआ, यहाँ पर हो गया PH। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। थोड़ा सा Br और OH का जगह यहाँ वहाँ हो सकता है, एज पर आपने कौन सा वाला पाथ चूज़ किया है। अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड देते हो तो आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, बट ये आइसोमर बन जाएगा इसका, ठीक है, ये इसका आइसोमर बन जाएगा, पोजिशनल आइसोमर बन जाएगा। सो बात वही सेम ही होगी। और इल्ड आप लोग निकाल सकते हो, तो इल्ड एज अ होमवर्क आप लोग कर सकते हो, मैं इल्ड आपको एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चन ईजियर साइड में जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजियर साइड में जाएगा, ठीक है। चलो ट्राई करो इसको, बट इसमें भी ना ट्विस्ट है, इसमें भी ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व कीजिए। चलिए, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो सॉल्व करें, आ जाओ। एनहाइड्रस AlCl3 है और ICl दिया गया है, यानी एक इंटर हैलोजन कंपाउंड दिया गया है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड जब दिया जाए आपको, तो आपको पता है आयोडीन बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ खास बढ़िया नहीं कर सकता है, बिकॉज आयोडीन का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आयोडीन बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़िया नहीं करेगा। क्लोरीन बढ़िया बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, तो ये AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा और बेंजीन यहाँ पर अटैक मारेगा, इसको हटाएगा। यार कितने मच्छर काट रहे हैं यार। तो क्या होगा, आपको आयोडोबेंजीन बनता हुआ नजर आएगा, है ना, दिस आयोडोबेंजीन। अब क्या दिया गया है? CU हीट, यानी दिस इज उलमांस, ये उलमांस रिएक्शन है। उलमांस में क्या होगा? यहाँ पर 2Cu आएगा, अरे रे 2Cu आएगा, यहाँ पर आया एक और आयोडोबेंजीन, और ये यहाँ से खचाखच कट जाएगा, और यहाँ से आपको बाईफिनाइल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो दिस इज बाईफिनाइल, बाईफिनाइल बन गया, चश्मे की तरह दिख रहा है भाई। अब देखो आपको क्या दिया गया? ऑक्सालिक एसिड दिया गया और SOCl2 दिया गया है। तो ऑक्सालिक एसिड और SOCl2 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? यस, ऑक्सालाइल क्लोराइड। क्या बनाएंगे? ऑक्सालाइल क्लोराइड बनाएंगे, दिस इज ऑक्सालाइल क्लोराइड। तो ऑक्सालिक एसिड और SOCl2 मिलके बनाएंगे आपका ऑक्सालाइल क्लोराइड, ठीक है, बढ़िया है। आइए बात करते हैं आगे। अब क्या होगा? अब एनहाइड्रस AlCl3 दिया गया है, यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग। तो ये आपको पता है अगर बाइफिनाइल रहता है तो बीच वाला जो ये सिस्टम है यहाँ पर एडिशन होता है ना, बिकॉज ये बहुत एक्टिवेटेड जगह होती है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड जगह होती है। तो यहाँ पर फिडल कप एल्काइलेशन यानी फिडल कप एसाइलेशन होगा। तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेन टिपिकल
फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये आप खुद से कर सकते हो, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। अच्छा, अब क्या दिया गया है, MEONA। अब यहाँ से ट्विस्ट की शुरुआत होती है। अब MEONA दिया गया है, तो अब सवाल उठता है जनाब कि आप क्या करोगे। ठीक है, अगर बुद्धि लगाओगे तो हो जाएगी। तो सिंपली जो OMe है वो OMe ना यहाँ पर अटैक मारेगा और ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। अब बॉन्ड ऊपर जाने के बाद ही असली खेल स्टार्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ऐसे ऐसे करते हैं यार, ऐसा आया, ऐसे डबल बॉन्ड O, ऐसे यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर आया OMe और यहाँ पर आया बॉन्ड कुछ ऐसा। इस माइनस को यहाँ पर डालते हैं और ये खुल के जाता है ऐसे, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये स्टेप क्या किया हमने रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, यानी रिंग को हमने छोटा करा दिया। ठीक है, एंड दिस स्टेप इज नथिंग बट BBR। अरे यार सर, ये क्या है भाई, हमने PPR सुना है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सो एक और रीअरेंजमेंट सुन लो भाई, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये जो आपने देखा, इसको बेंजिल भी कह सकते हैं हम लोग, एक बेंजिल टाइप का कंपाउंड है। अब यहाँ पर जो बनने वाला है वो है एक बेंजिलिक एसिड। सो ये जो आपका बन रहा है, ये जो रीअरेंजमेंट है, दिस इज नथिंग बट बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो कर दो बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट यार। BBR करने के बाद आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आया OH, यहाँ पर आएगा COOH। आहा, सही किया क्या हमने, देखो C। अच्छा, इसको एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप को एक बार में ही कर लेते हैं। देखो देखो, एक तो एसिड बनेगा और यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O OMe बनेगा। फिर H3O प्लस दिया गया है, अगर H3O प्लस दिया गया है तो यहाँ पर आया OH और यहाँ पर आ जाएगा COOH। बढ़िया है, एसिडिफिकेशन करके हमने डायरेक्टली लिख दिया प्रोडक्ट को। आई होप ये वाला स्टेप आपको समझ में आया होगा। दिस BBR, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अच्छा, तो ये था हमारा बेंजिल, मतलब बेंजिल टाइप का कंपाउंड था, ये पूरा का पूरा बेंजिल नहीं था। और ये हमारा बेंजिलिक एसिड वाला कंपाउंड, बेंजिलिक एसिड टाइप। ठीक है, रात के 1 बज रहे हैं अभी, और हम लोग अभी भी इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी भी हमारे 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो हमको स्ट्रांग रहना है, अभी भी सॉल्व करना है। तो देखो, अभी हीट किया गया है। अब हीट अगर किया गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। तो कुछ भी नहीं है, हम लोग इसी को ना हम इसको क्या, इसको हम लोग क्या कॉपी कर सकते हैं भाई। लेट्स सी इफ़ वी कैन कॉपी इट। यस यार, हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी कर लिया और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं क्या। अच्छा, एक सेकेंड, इसको पेस्ट करना है हमको। कोई नहीं यार, हम लोग इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं और यहाँ पर अच्छा एक और बार करते हैं, एक और बार करते हैं, इसको लेते हैं, हाँ, और इसको लेके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसको लेके, नहीं नहीं, पहले ही जहाँ था वही था, बढ़िया। इसको यहीं पे रखते हैं यार, एक और बार बना ही लेते हैं यार, आलसी हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा हम लोग हैं। तो चलो इसको एक और बनाते हैं। तो अब देखो क्या होगा, हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं ना, हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से लिखते हैं OH। ठीक है, और एक कंपाउंड, सेम टाइप का कंपाउंड एक और बार ले लेते हैं हम लोग। तो डबल बॉन्ड OH और यहाँ से एक 5 मेंबर की रिंग, ऐसे और ऐसे। अब यहाँ से हम लोग वाटर का एलिमिनेशन कर देते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं, वाटर एलिमिनेट कर देते हैं और वाटर एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर आप वाटर को एलिमिनेट कर दोगे तो एक बहुत सुंदर सा दिखने वाला कंपाउंड बनेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके सुंदर बनाने की इसको, आप चाहो तो आप भी बना सकते हो। मैं तो चाहूँगा कि आप इसको बनाइए खुद से, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।
चलो, आप बता सकते हो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं, क्या आप बता सकते हो तो कमेंट्स में बता दो यार। पहले कमेंट करो, उसके बाद वीडियो को आगे देखना। सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ये जो कंपाउंड हमका मिला, दिस इज कॉल्ड लैक्टाइड। ये लैक्टाइड मिला हमको एक, ठीक है। तो एक लैक्टाइड आपको मिल गया। साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं लैक्टोन, और ऐसे एस्टर को बोलते हैं लैक्टाइड, ठीक है। और इसका डी यू कैलकुलेशन करने को बोला गया, तो डी यू कैलकुलेशन कर लो यार, इजी है। तो 4 4 4 4 16, 16 16 का डोला, 17 18 19 20 21, तो 21 इज द करेक्ट आंसर यार। 21 इज द करेक्ट आंसर। सो डी यू इज 21। इसका डी यू बन गया 21। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आए कितनों के 21? कितनों के 21 आए यार? अटेंडेंस लगाओ यार, सब्सक्राइब कर लो यार। बिल्कुल फ्री वाली चीज़ है। फ्री की चीज़ सबको अच्छी नहीं लगती, बट तुम लोग अगर देख रहे हो, जो भी देख रहे हो वीडियोस को, तो वो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे धमाकेदार कंटेंट लेके आने के लिए। तो चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, चलो आगे बात करते हैं। आइए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करते हैं और निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से 1 घंटे के ऊपर वीडियो बन चुकी है, 1 घंटे के ऊपर वीडियो बन चुकी है। तो चलो, यहाँ पर NaNO2HCl दिया गया है, इसको मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, NaNO2HCl दिया गया यानी डायजोटाइजेशन दिया गया। अब इसको हम लोग अगर डिटेल में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको। अगर डायजोटाइजेशन हो ही रहा है हमारा, तो यहाँ पर होगा क्या। तो बेसिकली यहाँ से नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है, और नाइट्रस एसिड बेसिकली क्या है, दिस इज HONO। HONO बेसिकली एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में OH2 में बदल जाता है, ये हट जाता है। अब इसको हटने के बाद यहाँ पर बन गया NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन बन गया। अब नाइट्रोसोनियम आयन के साथ इसका रिएक्शन होता है, फिर कुछ इंटरमीडिएट्स के बाद आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी BDC बनता हुआ नजर आएगा। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, क्या ऐसा N2 प्लस Cl माइनस, बढ़िया है। अब KI के साथ रिएक्शन किया गया है, तो ये सैंड मायर फैशन रिएक्शन है। ओके, ये सैंड मायर फैशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर I लग जाता है, ठीक है। आगे चलो, Mg ड्राइथर दिया गया है, ग्रिग्नार्ड बनाओ, ग्रिग्नार्ड बनाओ यार। ग्रिग्नार्ड बनाना पड़ेगा, तो ग्रिग्नार्ड बना देते हैं इसको, MgI। आगे चलो, आप यहाँ पर क्या करना है, इस ये जो माइनस है इसको यहाँ पर अटैक करो, बॉन्ड को ऊपर उठाओ। अब क्या होगा, ये ऐसे आया, ऐसे 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 आया। अरे रे रे रे, स्ट्रक्चर एकदम, इसकी स्ट्रक्चर की तो पूरा का पूरा खानदान एक हो जा रहा है स्ट्रक्चर का। तो ऐसे आया, सही कर रहा हूँ? अच्छा हाँ, सही कर रहा हूँ यार, सही ही जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर OH आया, यहाँ पर OH आया, यहाँ पर है। अच्छा, OH को सही से लिखते हैं हम लोग, बिकॉज OH अगर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो हम लोग जगह की क्राइसिस में मर जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे आएगा, आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ऐसे आया, ऐसे आया। स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो रहा है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो रहा है। आओ, अब क्या दिया गया है, देखो HCl दिया गया है। अब ये स्टेप बहुत क्रूशियल है, ध्यान से देखना। मैं एक ही बार दिखाऊंगा आपको, ठीक है, मैं आपको एक ही बार दिखाऊंगा, एक ही बार ही होगा, तो एक ही बार दिखाएंगे। तो ये यहाँ से आया, ऐसा ऐसा ऐसा। अब यहाँ पे ना ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, यानी HCl जो है यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, Cl माइनस आता है, यहाँ से अटैक करता है, और यहाँ से ये अटैक मारता है, OH2 प्लस को हटा देता है। ध्यान से पॉज करते करते इसको देखना, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। IUPAC के द्वारा यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म प्रेफर किया गया है। हो रहा है ना अभी भी?
हाँ चलो, डर लग जाता है यार कभी कभी, कभी कभी डर लग जाता है। रिकॉर्डिंग बंद हो गई ना तो पूरा का पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा। और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ना वीडियोस कुछ ज़्यादा ही स्पेस लेती है, और मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो ये स्पेस कुछ कम पड़ जाता है यार। और हालांकि मैं कोई एडिटिंग भी यहाँ पर यूज़ नहीं करता, तो ये भी एक बात है। तो ये हमारा फाइनल कंपाउंड बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो गई। और यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला गया है कि फॉर्मेशन ऑफ B2C इन्वॉल्व्स डिहाइड्रेशन स्टेप। B2C डिहाइड्रेशन। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से पानी तो निकला है ना, OH2 प्लस निकला है ना, OH2 बन के H2O निकला है। तो हाँ, डिहाइड्रेशन तो हो रही है भाई। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट बी, अच्छा प्रोडक्ट डी इज मतलब एंड प्रोडक्ट का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 18 है। तो देखो 16 और यहाँ पर 17, 18, तो बढ़िया बात है। तो हाँ, डी यू इसका है 18, ये तो सही है, बिकॉज 4 बेंजीन रिंग के लिए 16 और 2 रिंग्स के लिए 18, तो सही है। फॉर्मेशन ऑफ B2C इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, अरे नहीं रे, कहाँ पर ES फॉलो, यहाँ पे व्हीलन इंटरमीडिएट कहीं पे दिखा आपको? ये टिपिकल SN2 टाइप का रिएक्शन है, साइक्लाइजेशन है यार। C इज दिस, कहाँ पे C ऐसा है? C हमारा कुछ ऐसा बना है ना, C अपना कुछ ऐसा बना है ना, तो गलत है। तो ऑप्शन, दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, यानी ए बी इज द करेक्ट आंसर। ए बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, देख रहे हो आज क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक हैं। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, हम आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। आज हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की वीडियो शायद बन जाएगी ये। चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है, ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक आपको मेलोनेट एस्टर दिया गया है। अब मेलोनेट एस्टर के केस में क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है ना, ये बहुत बढ़िया एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप OAT माइनस से इसको एक्सट्रैक्ट करवाओगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस यहाँ पे भी रेजो कर सकता है, यहाँ पे भी रेजो कर सकता है, यानी बहुत बढ़िया स्टेबल है यार, ये बहुत बढ़िया स्टेबलाइज्ड है। किसी भी बढ़िया बुक में अगर आप पढ़ोगे, अगर आप फॉरेन ऑथर्स की बुक में जाओगे किसी भी बढ़िया बुक में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनोलेट्स के केस में भी केस में ही आपको मेलोनेट एस्टर का एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो क्योंकि ये माइनस दो तरफ से डीलोकलाइज्ड है, यानी इसकी न्यूक्लियोफिलिक कैपेसिटी थोड़ी सी घट गई है। अब जब भी न्यूक्लियोफिलिक कैपेसिटी घट जाती है किसी भी न्यूक्लियोफाइल की, तो वो कंजुगेट एडिशन प्रेफर करता है, यानी डायरेक्ट एडिशन के बजाय ये जो आपका एडिशन होगा ये कंजुगेट एडिशन होने वाला है। इस तरीके से एडिशन होगा। तो एडिशन होने के बाद क्या होगा, एडिशन होने के बाद कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। OH कर देते हैं इसको डायरेक्टली, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा कुछ नज़र आ रहा है क्या आपको? की नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से आया डबल बॉन्ड O, यहाँ से OET, और यहाँ से डबल बॉन्ड O OET। ऑप्शंस ढक जाते हैं तो ढक जाने दो, हम लोग फाइनली आंसर पे आएंगे। अब क्या दिया गया है, KOH H2O, यानी टॉटोमराइज करा दो इसको। अगर आप फिर से टॉटोमराइज कराओगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा ऐसे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O OET, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, अच्छा यहाँ पर उसी जगह पे लगा दिया यार, यहाँ पे डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। फिर क्या किया गया है, HCl हीट दिया गया, यानी ये वाला लिंकेज टूटेगा। अब हीट भी किया गया है, यानी देखो अगर टूटेगा तो मेलोनिक एसिड बनेगा, और हीट किया गया है मेलोनिक एसिड को तो ये डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, जिससे आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलने वाला है। ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपको मिलता हुआ नज़र आएगा क्या? OH, यहाँ से मिथाइल। अब क्या गया है, I2NaOH। I2NaOH देने से क्या होगा, I2NaOH देने से यहाँ पर आइडोफॉर्म होगा, देखो कीटो मिथाइल है, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है क्या? डबल बॉन्ड O OH, यहाँ से ये आया, फिर यहाँ से H प्लस दिया गया है, H प्लस दिया गया, और यहाँ पर हीट होगा एक्चुअली, ये C2O नहीं होगा, ये एक्चुअली हीट कर लो आप लोग, हीट दे दो। तो यहाँ पर हीट किया गया है, H प्लस के प्रेजेंस में हीट किया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एसिड बनेगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एसिड बना, ठीक है। अब क्या होगा, अब हीट भी किया गया यानी एनहाइड्राइड बनता हुआ नजर आएगा। पानी निकाल दो यहाँ से, निकालने के बाद क्या मिलेगा आपको, आपको कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखो साइक्लिक एस्टर लैक्टोन का, लैक्टोन टाइप का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। यस, ये डाइमीडोन नहीं है, ये डाइमीडोन नहीं है भाई, दिस इज सॉरी, ये डाइमीडोन है। कहाँ पे गया, दिस इज डाइमीडोन, ये डाइमीडोन है, बट हमारा प्रोडक्ट डाइमीडोन नहीं है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, हमारा सी आया है आंसर। और ये मेल्ड्रम्स एसिड है, बी वाला आपका है मेल्ड्रम्स एसिड। इसके ऊपर भी डीप एक्सप्लेनेशन हो सकती है यार, मेल्ड्रम्स एसिड और डाइमीडोन के एसिडिटी कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। हालांकि उतने डीप में हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया है हमने, बट हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर आ रहा है। दिस इज़ द प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। सो विद दैट मीन्स इट, यहाँ पे देख ही सकते हो हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो अपने आप में क्या है, कंसेप्ट का भंडार है। आप देख ही सकते हो, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम लोग लेके आए थे आज, ठीक है। तो एडवांस बूस्टर ऑर्गेनिक का ये बहुत धमाकेदार सेशन था। सेशन अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करो यार, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। और सेशन के बाद हम लोग थोड़ी देर बाद कमेंट बॉक्स ज़रूर से चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में हम लोग इसका पीडीएफ भी हम लोग दे देंगे विदाउट एनोटेशन। ऑफ कोर्स विदाउट एनोटेशन मिलेगा आपको, बिकॉज ये इतना बड़ा पीडीएफ है, सपोर्ट नहीं करेगा, तो विदाउट एनोटेशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट एडवांस बूस्टर के वीडियो में। और अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लेना, नीचे हम लिंक भी दे देंगे। सो मिलते रहते हैं, आप भी बढ़िया करिए, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। चलिए इसको बंद करें।